ख़बर ॿुधाइण पर अॼु सॼो खज़ानो तव्हांजे साम्हूं पेश थींदो कलाक में ऐं ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे पर ऑडियो विजुअल ज़रिए सबसे पहले तो नमस्कार, मैं भारती छाबरिया हूँ। सिंधी समाज में आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में बांद्रा वेस्ट बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारी पूज्य माता जी, हम सबकी प्यारी बिहारी कंदारी जी की श्रीमती हीरू आंटी का आज जन्मदिन है। हिन जन्म हर जन्म, ये हर साल प्रोग्राम मनाया जाता है। हमारी आंटी सारे सिंधी कलाकारों को, सिंधी कला को, सिंधी भाषा को बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया और बहुत प्यार दिया। तो उनके ही प्यार के इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर प्रोग्राम मनाते हैं हर साल। आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ खास प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ पर आज काजल चंदी रमानी जी, जिसे हम लता मंगेशकर कहते हैं सिंधी समाज की, वो आज बहुत खूबसूरत अपनी गायकी पेश करने वाले हैं। और उनके साथ मोहित शेवानी जी, जो कि आरएसएस का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और राष्ट्र के पूर्व उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्ट बनाया है, उसे वो आज पेश करने वाले हैं। सारा सिंधी समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। कोई जलगांव से आया है, कोई अजमेर से आया है, कुछ तो दुबई से भी आए हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में आकर सहयोग दिया, प्यार दिया। हम दिल से उनका शुक्राना अदा करते हैं। थैंक यू। जय झूलेलाल। आज विजय कंधारी जी ने एक आदर्श सिद्ध किया है। अपनी माँ की याद में संस्कारों का एक अच्छा परिचय दिया है। अपनी माँ की याद में लगातार चौथा वर्ष हिन जन्म हर जन्म, अर्थात इस जन्म और हर जन्म में जहाँ भी रहूँ मैं प्राउड सिंधी कहलाऊँ, एक प्रयास रहा। और एक अच्छी बात है कि राष्ट्र के प्रति जो उनका भाव है, न केवल इनका पर इनके संस्थान का, इनकी टीम का, देश सर्वोपरि भाव के साथ इन्होंने ये सोचा कि इस बार मैं अपनी माँ का जन्मदिन, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है और आरएसएस का योगदान आप सबको मालूम है। जब देश में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो एक संगठन जो स्वयं आगे आ जाता है वह है स्वयंसेवक संघ। तो उन्होंने अपना सामाजिक दायित्व समझा। स्वयं का दायित्व समझना ही अपने आप में राष्ट्र की आराधना है। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म शताब्दी वर्ष जो हम मना रहे हैं, 100 वर्ष जो हम मना रहे हैं, उस पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बड़ा कार्यक्रम तैयार हुआ जिसका नाम है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, जिसे प्रबुद्ध सौरभ जी ने लिखा है। एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है जिसमें देश भर के बड़े लोग आए हैं और दर्शक भी बड़े हैं, कलाकार भी बड़े मंच पे हैं। और 100 सालों में कितना संघर्ष हुआ, क्या साधना हुई, कैसे हिंदुओं को संगठित करना है, इस भाव के साथ जो काम हुआ उसको आज मंच से 23 लोगों के बैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाने जा रहा है। एक सुअवसर है। महाराष्ट्र की पावन धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती से आज हिंदुत्व की बात का ध्वज जो होने वाला है, एक बड़ी आवाज़ होगी इस कार्यक्रम से। ये देश में पहला कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है। वो इसलिए कहने के लिए हमें ये मजबूर किया गया कि अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ में कहता है कि सिंधी पाकिस्तानी है, अमित बघेल को हम इस मंच से खुली चुनौती देते हैं वो हमारे साथ आए, क्योंकि हम उसको बताना चाहें कि हम सिंधी, सनातनी सिंधी इसलिए है क्योंकि हम भगवान श्री राम के बड़े बेटे लव के वंशज लववंशी हैं। ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी के किनारे हुई है। हम सिंधियों ने औरंगजेब से, जब राजा दाहिर सेन ने, माफ चाहूँगा, जब राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई लड़ी, अरबों को मारा और बड़ी लड़ाई हम सिंधियों ने सनातन के लिए लड़ी है। निश्चित ही हमें इस लड़ाई में, हम आज भी देश से प्यार करते हैं, पहले भी करते थे और सदैव करते रहेंगे। और अमित बघेल जैसे लोगों को इस मंच से हम जवाब देंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सिंधी पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं, हम इंडियन हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब सिंधी उन सब लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने रिसेंटली अमित बघेल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसलिए आज मैंने सफ़ेद के बदले ये काला कलर पहना है, क्योंकि मैं इसमें से कुछ काला कलर निकाल के
उसके चेहरे पे लगाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी सिंधीज़ हमेशा सिंधियों से प्यार करते हैं, अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं और हम यहाँ पे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी हैं। और हम सब आज एक होके अपने सिंधी सभ्यता को, अपने हिंदुस्तान के हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज मेरी माता जी का जन्मदिन है 18 नवंबर। हर साल मैं चाहता हूँ कि मुझे माता रानी आज के दिन पे शक्ति दे कि मैं आप सब लोगों के साथ मिलके इस दिन को अच्छे माहौल से, अच्छे म्यूज़िक से, अच्छे अपने कल्चर के साथ सबके साथ बांटूं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको YouTube पे लाइव देखिए जो यहाँ नहीं आ सके हैं। और हिन जन्म हर जन्म, आई एम अ प्राउड सिंधी, दिस बर्थ एंड एवरी बर्थ। जैसे मेरे भाई मोहित जी ने RSS के बारे में बताया, मैं उनका दिल से बहुत फॉलोअर हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ हिंदुत्व को, सिंधुत्व को और हिंदुस्तानी होने को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। एक बात और मैं ज़रूर कहना सिंधियों को साथ में जोड़ना चाहता हूँ। दादा राम ज्वारानी सर, आइए सर, प्लीज़ प्लीज़ आइए सर, अच्छो ना सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सिंधी लोग हमेशा यूनिटी में बिलीव करते हैं, इसके लिए हम सब एक हुए हैं। और अच्छो दादा आजो ना, वधा आयो करो। हाँ हाँ मिल जाएगा। अरे भाई, अरे भाई आपने SMS के रूप आ गया। बोले पूछो पूछो। हाज़रीन हैं आराधी तम नमो सात्विकम शिवाय। ये कार्यक्रम सिंधी समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, साथ लेकर चलने का कार्यक्रम है और कल्चर को प्रमोट करने का कार्यक्रम है। और इस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में आई एम वेरी प्राउड कि हमारे महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर ऑनरेबल एडवोकेट आशीष शेलार जी ने अपना कीमती समय दिया हमें। वी फील प्राउड, we feel honored and we feel very 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 thankful. A big round of applause for Advocate Ashish Shelar साहब। मैं चाहूँगा कि हम सब साथ मिले, साथ जुड़े, सिंधी कल्चर को प्रमोट करें, सबको लेके साथ में चले और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सामान्य नागरिक का काम करें। क्योंकि सामान्य नागरिक अगर खुश होएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हम समाज सेवक बन के हमारा कर्तव्य सही तरीके से कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। और आप सबको पूरा प्रोग्राम देखना है कल्चरल, इसकी जानकारी मुझे पता है, इसके लिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। हर जगह मैं कहता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में आकर कोई नेता अगर ज़्यादा भाषण करता है तो उसके पार्टी के वोट कम होने का रिस्क बढ़ता है। तो इतना तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि अभी कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, है ना? मेरा हाथ ऊपर करके जरा बोले, है ना? थैंक यू। आज वैसे तो मैं कोई प्रचार के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन आज ये मौका बहुत ही भावनात्मक है। कंधारी परिवार से मेरा संपर्क गए 20 सालों से है। ये परिवार की अपनी एक विशेषता ये है कि अपने माता जी के जन्म दिवस को, जो आज दुर्भाग्यवश अपने बीच में नहीं है, बावजूद उसके 80th बर्थडे को कैसे मनाया जाए। उनकी याद तो रोज आती है, वो आज अपने में नहीं है, ये याद अपने मन को सताती भी है। उन्होंने जो बचपन में आपको, आपके परिवार को दिया हुआ प्रेम, साथ, आशीर्वाद और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए की हुई मेहनत, ये आज भी इस परिवार के सभी सदस्यों के मन में ताजा है। हम उस
संस्कृति से आते हैं जहां पर माँ अपने को तकलीफ झेलती है लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ न आए इसके लिए पूरा न्यौछावर है। इस संस्कृति से हम आते हैं और उस समय पर अपनी माँ को यानी अपनी अर्जुन दादी को याद करने का मौका, आपका अभिनंदन इसके लिए करता हूं कि आपने ऐसा चुना कि उस संगठन, उस संस्था, उन व्यक्तियों के समर्पण की भावना को सलाम करना, ये आज के दिन जन्मदिन के, माता जी के जन्मदिन के लिए आपने कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? ये ऐसा संगठन, ऐसी संस्था है कि जहां पर एक ही चीज लगातार सिखाई जाती है, वो है समर्पण, 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 राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति। खुद के लिए कुछ नहीं। बहुत सारी संस्थाएं, संगठन, दल जो कहते हैं हमको ये करना है, इसके लिए हम बने हैं। कोई क्रांति के लिए बना है, कोई पुनरुत्थान के लिए बना है, कोई अपना एजेंडा चलाने के लिए बना है, कोई कहता है कि मैं जो बोलता हूं वो होना चाहिए, इसके लिए मेरा संगठन है। लेकिन इस दुनिया में एकमेव ऐसा संगठन है जो किसी पुनरुत्थान, क्रांति, विचार और मैं कहता हूं ये अहंकार नहीं, मैं काम करूंगा तो जो हमारे पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है, उन पुरखों के सपने को पूरा करने के लिए काम है। ऐसे बलिदानी, समर्पित, सेवा में जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए। और मैं आपको ये भी बता दूं, आजकल बहुत सारे संगठन ऐसे हैं कि जो 100 साल को छोड़ो 25 साल 50 साल होते हैं तो कहते हैं आवाज कोणाचा, आवाज आमचा, हम बोलेंगे वहीं पर 100 साल पूरा होने के बाद काजल जी, संघ के हमारे सरकारवाह जी ने पूरे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कही, तो ये बात विनम्रता की कितनी देखी। उन्होंने देश को कहा कि हमारा इतना बड़ा संगठन हुआ, इतना संघ परिवार हुआ, इतना सेवा कार्य हुआ, ये सब है, लेकिन हम 100 साल पूरा होने के बाद क्या करेंगे? तो अहंकार नहीं, पहली बात कहा कि हम आत्मचिंतन करेंगे, हम स्वशोधन करेंगे। 100 साल पूरा होने के बाद भी आत्मचिंतन की भाव रखना, ये सही मार्ग है और यही अहंकार विहित मार्ग है। दूसरी बात कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, हम हर घर, हर समर्थक के दरवाजे पर जाएंगे और हर भारतवासी को धन्यवाद कहेंगे। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ना हमारे पास अहंकार है, ना हमारे आवाज है, ना हम ये कहेंगे कि हम बोलेंगे वो करो। तीसरी चीज हम करेंगे, हम राष्ट्र को फिर एक बार, समाज को फिर एक बार समर्पित जीवन जिएंगे। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के निमित्त से आपने बहुत ही क्यूरेट किया ये प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक तरीके से। और काजल जी, आपका गाना मैं सुन नहीं पाया, ये तो काजल जी के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। ये इतनी बड़ी गायिका है और फॉर्चुनेटली ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है। और मैं सेवक हूँ, अर्जुन भाई भी है, विक्की भाई भी है, भाभी जी कहाँ गए, भाभी जी भी है। और ये सुबह सुबह कंधारी साहब इस उम्र में भी सुबह निकल पड़ते हैं घूमने के लिए और 4 लोगों को जेब में से कुछ देकर ही आते हैं, ये सेवा करने में ऐसे लोग। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामना, और मैंने ज्यादा समय लिया इसके लिए माफ करिए। और यहीं पर मेरा भाषण भी रोकता हूँ, गाने का कार्यक्रम शुरू करो, ऐसे सांस्कृतिक कार्य मंत्री इस नाते विनती भी करता हूँ। धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों थी वजह आशीष जी लाए। आशीष जी हमारे साथ काजल दीदी हैं, जिन्होंने पहला जो सत्र था वो किया, जिसमें उन्होंने सिंधी सुरन जी सुरहान पेश किया। तो हम चाहेंगे कि आपके हाथों उनका भी स्वागत हो जाए। और महेश जी कहाँ हैं? महेश जी भी आप आ जाइए ऊपर। मुंबई राष्ट्र सर्वोपरि है।
राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी होनी चाहिए। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी द्वारा सिंधी समाज को एकत्रित करके कंधारी परिवार द्वारा बांद्रा पश्चिम के बाल गंगाधर रंग मंदिर में आयोजित कार्यक्रम इन जन्म हर जन्म का भव्य आयोजन किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में बोलते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदुत्व की आत्मा है, जिसके बिना हिंदुत्व अधूरा है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक बी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी, विक्की कंधारी तथा अर्जुन कंधारी पूरे कंधारी परिवार को शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करके हिंदुत्व और सनातन को मजबूत करने का काम करते रहें। एडवोकेट शेलार ने कहा कि देश के विकास में सिंधी समाज महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को जब भी जरूरत पड़ी सिंधी समाज ने आगे बढ़ते हुए अपना योगदान दिया। इस मौके पर कंधारी परिवार के प्रमुख मुखिया बिहारी कंधारी ने कहा कि आरएसएस और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आरएसएस से जुड़ने की अपील की। अर्जुन कंधारी ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना हर व्यक्ति का आवश्यक कर्तव्य है। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र पर अभिमान होना चाहिए। अर्जुन कंधारी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख विधायक अमित बघेल द्वारा सिंधियों को पाकिस्तानी कहे जाने पर घोर आलोचना करते हुए कहा कि सिंधी समाज भारत की आत्मा में बसता है। भारत के लिए जब भी जरूरत पड़ी सिंधी समाज ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी जब भी हमारे देश को खून की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले सिंधी समाज भारत के लिए सर कटाने को तैयार मिलेगा। सिंधी समाज पर टिप्पणी करने वाले देश के गद्दार हैं। सरकार को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्र प्रेम से जुड़े अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों